हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसे हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, एनी टाइम हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, अपने काम के प्रति हम ईमानदारी से मेहनत नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा टॉपिक आज का है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। क्या सच में ज्यादा सोचना हानिकारक है? क्या सच में अगर हम सोचते रहते हैं तो उससे हमें कोई लाभ होता है या हानि होती है? इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों जैसे आप भी देख रहे हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग किया है। चंद्रयान 3 में मतलब लॉन्च करने से पहले वैज्ञानिकों को कितना शोध करना पड़ा होगा, कितना सोचना पड़ा होगा कि कैसे करे कि ताकि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहे, या फिर कैसे कितना अच्छा मतलब इसमें बेहतर प्रदर्शन करें, कितना 100% डालें कि ताकि हमारा मिशन कभी कहीं कोई चूके ना। और सच में हुआ वैसे दोस्तों, हमारा चंद्रयान मिशन सफल हुआ दोस्तों। तो उसके लिए कितना सोचना पड़ा दोस्तों। अगर वहीं कहीं अगर हम आपको देख लें, कोई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, कोई माइंड रीडिंग करने वाला हो गया, कोई ज्योतिषी हो गया, उसके कितना कौन सोचता होगा दोस्तों। अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर ले जो आपको ये बता रहा है कि आप उससे कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम नेगेटिविटी से कैसे बचें, एनी टाइम पॉजिटिव कैसे रहे, मोटिवेशनल मतलब अच्छा कैसे से सोचे, तो वो जवाब तैयार रखता है दोस्तों। आप जो भी सोचते हैं वो तुरंत आपको रिप्लाई देते हैं कि ऐसे करिए वैसे करिए। तो उनके कितना सोचता है। अगर एक संदीप माहेश्वरी दिन भर में आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं, आप उनका सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो तुरंत जवाब तैयार रखते हैं, तो उनके जितना कौन सोचता है दोस्तों। हमारे आपके टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें गाइडेंस देते हैं, जो दिन रात मतलब कहीं से भी हम पूछते हैं, तो वो उनके जितना कौन सोचता है, कौन प्रिपेयर करता है दोस्तों। तो ओवर थिंकिंग गलत नहीं है दोस्तों, गलत सोचना गलत है। तो दोनों में अंतर समझिएगा दोस्तों। एक होता है ओवर थिंकिंग मतलब अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं उसके प्रति सोचना, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अगर हम गलत सोच रहे हैं दोस्तों, गलत से मेरा तात्पर्य मतलब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कोई गाली देगा तो क्या होगा, अगर मेरे साथ ये बुरा हो जाए तो क्या होगा, मतलब इससे हमें स्टॉप करना है। जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई चीज हमें कोई बोल दिया, कोई बात ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई आपके परिवार वाला बोल दिया, कोई घर का या कोई टीचर से आपको फॉर एग्जांपल डांट दिए या कुछ बोल दिए जो आपको बहुत बुरा लग गया, और आप 3-4 दिन उसी में सोचते रहे, अरे इसने बोला तो कैसे बोला मुझे, ऐसे तो मैं हूं ही नहीं, ये क्यों बोला, कैसे बोला, आखिर सोचता क्या है मेरे बारे में। या फिर हम उससे में आर्ग्यूमेंट करते करते उलझते जाते हैं दोस्तों। फिर हम मतलब उसी में घुसते चले जाते, पता नहीं कहाँ फिर पता नहीं क्या होने लगता है हमारे साथ, और हम गलत थॉट्स नहीं, हम तो ऐसे नहीं है, ये हुआ, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर निगेटिविटी हावी हो जाती है। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो कमियां है, तभी तो उसने बोला, मुझे सच में लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा ये। तो ये गलत है दोस्तों। एक ओवर थिंकिंग वो होती है जो हमारे काम के प्रति, हमारे मेहनत के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति होती है, जिसे हम सोच के अच्छा प्रदर्शन, बेहतर परिणाम लाते हैं। अगर एग्जाम के पहले हम ये नहीं सोचे कि हमें इस बार 95+ % लाना है, तो क्या हम ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे दोस्तों। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई चीज अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम सोच के मेंटेन ना करें, मतलब उस पर थोड़ी देर तक हम अपनी विचार को, भावनाओं को ना व्यक्त करें, ना समझेंगे, तो क्या हम अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ, इसको प्रिपेयर ना करूँ, अच्छे से मंथन ना करूँ, तो क्या मैं बोल पाऊंगी आप लोगों के सामने? नहीं कर पाऊंगी। तो एक होता है ओवर थिंकिंग सही मायने में, एक होता है गलत सोच। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा है दोस्तों, समझिए अंतर क्या है। अगर आप भी गलत सोच रहे हैं, किसी की बातों को बुरा ले रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो उस सोच को स्टॉप करिए। न कि ज्यादा सोचना, जो पढ़ाई के प्रति जो ईमानदारी मतलब आप दिखा रहे हैं, बने रहिए दोस्तों। आप एक चीज मानते हैं जैसे कि इस दुनिया में भगवान है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं है।
दोनों चीज है, एक तो बिलीव है, ठीक है, एक रियलिटी है। बिलीव हमें है कि भगवान है, लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी में कुछ लोग कहेंगे कि है, नहीं भी है। तो मतलब रियलिटी क्या, हमने कभी भगवान को देखा है? अगर आप किसी बुक में पढ़े हैं तो कहीं पे कहेंगे कि भगवान नहीं है, ये है, वो है, सब बस एक ऐसा चल रहा है। लेकिन वहीं अगर किसी और पर्सन से आप ऐसे बोल देंगे तो दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, फिर बहस हो जाएगा, एक लेवल पे बढ़ता चला जाएगा और ये बढ़ता 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 एकदम हाई लेवल पे चला जाएगा। नहीं भगवान है, तो वो कहेगा नहीं, नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिलीव और रियलिटी दोनों चीजें हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि सच में मुझे किसी ने गलत बोला है, या मुझे किसी को देख के कि किसी ने, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोल दिया कि वो आपके बारे में गलत बातें कर रहा था, अब आप सोच रहे हैं इसका मतलब ये बता रहा तो वो सही कह रहा होगा, कुछ तो गलत उसने बोला होगा। अरे भाई, अगर कुछ लग रहा है कि उसने मेरे बारे में बोला है, या जहाँ पे लग रहा है कि मैं सही हूँ, सामने वाला मेरे बारे में गलत सोच रहा है, आप सामने से पूछ लीजिए ना, फालतू दिमाग में कचरा क्यों कर रहे हैं? अगर कहीं पे जल एकत्रित हो जाता है तो वहां से क्या निकल रहा है? बदबू आता है। तो जल बहता रहता है तभी ठीक है। तो दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो सामने से जाके पूछ लीजिए कि भाई ऐसा तूने क्यों बोला, वजह क्या थी? ये नहीं कि फालतू आप उससे झगड़ा मोल लेके बस अब तो कुछ भी हो जाए, ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मैं इसका कभी ये नहीं करूंगा, इसके साथ कभी अच्छा, मतलब क्या चल रहा है भाई? 2 दिन की जिंदगी है, जितना हो सके खुश रहिए, एंजॉय करिए। ये नहीं कि सामने वाले से बैर लेके बैठे, अब तो भैया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये अरे छोड़ने का मतलब मेरा वो नहीं था, गलत मत निकालिएगा। मतलब ये है कि कभी भी आपको लग रहा है घर परिवार फैमिली रिश्ते किसी में भी आपको लग रहा है कि मतलब कुछ भी दिक्कतें आ रही है, कोई भी अड़चन आ रहा, आप पूछ लीजिए भाई ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्यों बोला आपने मेरे बारे में, क्या वजह थी, रीजन क्या था, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है हो गया तो ये नहीं कि एक ही चीज आप दिमाग में बस घोर रहे हैं, फिर रहे हैं बार बार कि अच्छा ऐसा है वैसा है, इससे आप कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और फिर वही नतीजा क्या निकलेगा? ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान, डिप्रेशन, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आती, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इससे बचिए दोस्तों। अगर जीवन में कुछ करना है, अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ना है, जो भी ड्रीम आपका है, चाहे जो भी ड्रीम है, अगर उसको पाना है आपको तो अच्छा सोचना है दोस्तों। ये नहीं कि फालतू का चीजें मतलब दिमाग में कचरा भरे पड़े हैं जिससे एकदम बस कुछ हो नहीं रहा है, बस फालतू चल रहा है कि ऐसा वैसा, ये है, ये गलत है, सब मेरे साथ तो गलत ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो इससे बचिए दोस्तों जितना हो सके। अगर आप कहीं पर भी देखते हैं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां से बदबू आने लगता है, तो अगर जल बहता रहता है तभी ठीक रहता है। लोग कहते हैं पानी इकट्ठा मत होने दो, तो वैसे दिमाग में भी जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको क्लियर करते चलिए। ये नहीं कि फालतू का सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, अपना ही लाइफ अपना ही करियर बर्बाद कर रहे हैं। इसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान है सबके। तो बेहतर सोचिए, अच्छा सोचिए, नहीं कि फालतू की चीजें आप सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग सही भी है, गलत भी है। अगर आप गलत चीजें सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत है। लेकिन वही ओवर थिंकिंग आप मतलब अच्छा ठीक है मैं ऐसे पढ़ूंगा तो 95+ % आ जाएंगे, ठीक है नोट्स मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है आप जो भी पढ़े हैं उस पर मंथन करना, अच्छा ठीक है मनु ने ये बोला है, मार्क्सवाद ऐसा है, चाणक्य ने अपनी ये नीति बताई थी, मतलब तो इसमें क्या होगा, सबका जो द्वंद्व आपके दिमाग में चलता है वो सामने आएगा। अच्छा ठीक है इसका निष्कर्ष ऐसे ऐसे निकल सकता है। अगर आप वहीं साइंस का कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है अच्छा ये शोध ऐसे हुआ था, अच्छा ठीक है इसमें ऐसे किया गया था, तो मतलब क्या होता है कि वो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो उससे आपको कभी कचरा नहीं होगा, बल्कि उससे आपका जो स्किल है वो डे बाय डे इम्प्रूव होगा। जो आपका पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका है, डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप अपने आप बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप वही गलत चीजें सोच रहे हैं, अच्छा अब तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसने मेरे बारे में गलत बोला कैसे, उसको देखते ही तो आपका दिमाग खराब होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। तो इस चीज को दूर करिए, इससे बचिए दोस्तों।
अच्छा सोचिए, बेहतर सोचिए और कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए। हो सकता है आपकी निगाहों में सामने वाला गलत हो, बट जरूरी नहीं जो सामने दिखता है वही सच है। कभी कभी हालात के सामने इंसान मजबूर हो जाता है, चाहे जो भी हो। दिखावे का कुछ होता है और रियलिटी कुछ और होती है। तो आप बिलीव पे मत जाइए दोस्तों। जैसे अभी कोई बोलता है कि हम किसी के बारे में नहीं जान रहे, तुम भरोसा करो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा किया था, बट हमने देखा थोड़ी ना था। अब उसी के बेस पे हम चाहे जो भी सोचे, चाहे जितना भी सोच लिया जाए, अच्छा ठीक है बंदा बोल रहा है तो सही हो, क्या हमने देखा था? लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी अलग होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बिलीव और रियलिटी। तो अपने जो भी आपके ऊपर आप रियलिटी में सोचिए कि आप एक्चुअल में है क्या। कभी आप 2 मिनट अपने बारे में सोचिए कि आप चाहते क्या। किसी के बारे में सोच सोच के फालतू में परेशानियां मोल लेना चाहते हैं, किसी की बातों को लेकर आप परेशान होना चाहते हैं, या सच में कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं। आई नो आप बेहतर करना चाहेंगे, आई नो आप अपना कैरियर पर फोकस करना चाहेंगे, आई नो आप 100% सफल और सक्सेस इंसान बनना चाहेंगे। तो फालतू चीजों में क्यों टाइम वेस्ट करें? आप कोशिश ये करिए कि हमेशा आप पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, बेहतर करें, बेहतर इंसान बनें। क्योंकि कमियां हर इंसान के अंदर है दोस्तों, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और। कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, लेकिन सोचने की क्षमता तो सबके पास है। जानवर थोड़ी ना है, जानवर वो है जो सोच नहीं सकते। हम तो सोच सकते हैं ना। हमें तो पता है कि हम सोचेंगे, इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे और कुछ बेहतर परिणाम आएंगे। तो अच्छा सोचिए दोस्तों, बेहतर सोचिए। टीचर्स डे पे मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मुझे लगा कि यही सबसे बेस्ट टॉपिक है दोस्तों। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप इससे कुछ सीखे कि नहीं सीखे, वो आप सोचिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था दोस्तों। टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। हम हमेशा अपने छोटे से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, घर परिवार से भी सीखते हैं, टीचर्स से भी सीखते हैं। तो हम आज सबको टीचर्स डे की ढेर सारी बधाइयां देते हैं दोस्तों। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद, जय भारत।